ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। तो हमने लेक्चर 1 पढ़ा था रोटेशन का। मैं थोड़ा सा फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको रफ नोट्स भेजे थे, ठीक है, मैं वहां से फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। आपके जो एक्चुअल नोट्स हैं बच्चों, मैं कल या परसों में लिख कर भेज दूंगा, ठीक है। कल मुझे टाइम मिलेगा तो कल मैं लिख दूंगा। फाइन सर, नहीं भेजे रफ वाले नोट्स? यार रिमाइंड करा देते ना ग्रुप पे, रफ तो भेजे होंगे यार। नहीं सर। नहीं, एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है, कनेक्ट नहीं हुए क्या ईयरफोन्स? सर नोट्स नहीं भेजे आपने? यार एक मिनट रुकना। अभी आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर। हाँ, अब कनेक्ट हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रफ नोट्स दिखा देता हूँ अभी आपको, एंड फिर अपन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन करो, कौन करेगा रिवाइज? मतलब किसके साथ मैं डिस्कस करूं रिवीजन? हाँ विघ्नेश, माइक ऑन कर लो। यस सर। तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ाया था बच्चे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए mr² होता है, वेयर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? यस सर। है ना? तो यहाँ पे Yes. मैंने चीजें बताई थी कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट का निकालोगे तो mr² और मल्टीपल है तो सबका निकाल लो और नेट क्या होगा, सबका एडिशन हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। है ना? ये सारी चीजें फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वो तो बेसिक क्वेश्चंस थे, राइट? यस सर। तो बेसिकली उस दिन के लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ mr² वाली चीज आपको बताई थी, यस राइट? सर। अब मैं आज आपको कंटिन्यूअस बॉडी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? फ्राइडे Yes. थर्सडे वाला लेक्चर हमारा कैंसिल हुआ था, आपके साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ पूरा, चलेगा ना? यस सर। यस सर। तो ठीक है, अभिषेक माइक, हाँ कोई और माइक ऑन मत करना। रिजिड बॉडी या कंटिन्यूअस बॉडी, इसका क्या मतलब होता है विघ्नेश? मास जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी के ऊपर, यस सर। राइट? जैसे रिंग Yes, है sir. तो रिंग में मास कहाँ होगा विघ्नेश? बाउंड्री के ऊपर होगा। यस सर। डिस्क है तो मास कहाँ होगा? पूरी सरफेस एरिया पर होगा। अगर Disc. रॉड है तो मास कहाँ होगा? Plane. लेंथ पे होगा, अलोंग द लेंथ, राइट? Length. यस सर। तो इनके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन r² dm होता है, ठीक है? ये कहां से आया ये मैं आपको बताऊंगा। बच्चों मैं कुछ चीजें टिक करवा रहा हूँ, उसको रफ नोटबुक में कहीं पे साइड में लिख लो, क्वेश्चंस में यूज होंगी। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का लिख लो, दो चीजें जो मैंने टिक करी है। वरुण बोलो। सर ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट मतलब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अच्छा। जैसे कि आपकी बॉडी है, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। हाथ का मास अलग होगा, सर का अलग होगा, पाँव का अलग होगा, बट यू आर अ कंटिन्यूअस बॉडी, हर जगह कुछ कुछ मास है। यस। ये जो ओके, लोअर योर हैंड। ये जो दो चीजें लिखी हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, इनको जल्दी से नोट डाउन करो। डन? यस सर। कंटिन्यूअस बॉडी का नोट डाउन करो ये जो मैंने टिक किया है, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कहां से आया। डन सर। ओके, अब देखो इधर, एक कंटिन्यूअस बॉडी है। कंटिन्यूअस बॉडी को हम क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। कैसे? यस सर। ये ऑब्जेक्ट है, राइट? अब यस यहाँ सर। पे क्या होगा? पूरे सरफेस पे मास डिवाइडेड है, तो यहाँ पे पॉइंट पे m1 है,
यहाँ पे m2 है, यहाँ m3 सब जगह, करेक्ट। अब मान लो Yes, sir. मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ओके तो अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो m1 का निकालूंगा m1 r1 स्क्वायर, m2 का निकालूंगा m2 r2 स्क्वायर, m3 का निकालूंगा m3 r3 स्क्वायर, m4 का निकालूंगा m4 r4 स्क्वायर, राइट। तो ऐसे सारे मासेस का निकाल के ऐड करूंगा, राइट। Yes, sir. तो सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कितना का m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, व्हिच कैन बी रिटन एज समेशन mi ri स्क्वायर। Yes, sir. अब समेशन mi ri स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट है, तो समेशन चेंजेस टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। आप Yes, बेसिकली sir. आप क्या करो, यहाँ पे कहीं पे dm मास कंसीडर करो और उसका डिस्टेंस r मान लो, राइट। तो r Yes. स्क्वायर dm उसका हो गया, और इंटीग्रेट कराओगे सारे ऐसे पॉइंट मासेस को तो टोटल बॉडी का आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके तो इसको अपन विघ्नेश देखते हैं। जो चीज मैं बोल रहा था, यहाँ मैंने एक पॉइंट मास dm माना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस है, तो dm का कितना आएगा, r स्क्वायर dm आएगा। और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट मासेस के लिए इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, वेयर r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास dm फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और r के वैल्यू चेंज होती जाएगी dm के साथ। dm यहाँ लिया तो r कुछ और होगा, यहाँ लिया तो r कुछ और होगा, करेक्ट। Yes, sir. तो फॉर्मूला कैसा है वो समझ में आ गया। Yes, sir. अब अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी। पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोगों को। तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ यूनिफॉर्म रिंग of mass m and radius r about an axis of rotation passing through its center and perpendicular to its plane। तो हमें क्या दे रखा है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चे वो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, ओके। Yes, sir. ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, रिंग दे रखा है, तो मास कहां पे होगा, बाउंड्री पर होगा। Yes, sir. मास m दे दिया, रेडियस r दे दिया। इसको अगर प्रॉपर समझना है 2D में, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डॉट इनसाइड द सर्कल हो गई, और मासेस Yes. कहां होंगे, बाउंड्री पर होंगे अगेन, ठीक है। तो अब इसको Yes. सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक मास कंसिडर किया, कहां पर, बाउंड्री पर। ये जब ये डीएम मास कंसिडर करूंगा बाउंड्री पर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R. आर, राइट। Yes, sir. अब जितने भी डीएम मास है वो तो यहीं पर ही लाया करेंगे। Yes, sir. क्या सबका डिस्टेंस आर ही होगा क्या इस केस में, Yes, sir. क्योंकि एक्सिस तो सेंटर से पास कर रही है, और एक्सिस सेंटर से पास कर रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो देखते जाना कैसे सॉल्व करेंगे। अब बता देता हूं मैं आपको, हाइलाइटर्स। So r is perpendicular distance of dm from axis of rotation, as I is integration r square dm. Hence in our case I is r square integration of dm. क्यों? Because all elements lie on circumference, right? Yes, sir. Hence their perpendicular distance from given axis of rotation, इस axis of rotation के लिए क्या होगा, perpendicular distance सबका ही r हो जाएगा, Yes, sir. जो कि कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, Yes, और sir. इंटीग्रेशन के बाहर लिया तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम बचेगा, Yeah. डीएम का इंटीग्रेशन एम आ जाएगा, 0 टू एम। तो रिंग के लिए एम आर स्क्वायर आता है, कौन सी एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर से पास करे एंड परपेंडिकुलर Perpendicular टू to. द प्लेन हो। समझ में आई बात, Yes, sir. क्लियर है। और भी Yes, ऑब्जेक्ट sir. का कैसे निकालते हैं सब धीरे धीरे आज समझाऊंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, यू हैव 2 मिनट्स। माइक ऑफ कर सकते हो तब तक, रेज हैंड रहने देता।
हाँ तो तनिष आंसर बताओ ना क्या आएगा। लास्ट 1 मिनट। हाँ वरुण सही है। चलो विघ्नेश माइक ऑन करो। Yes, sir. देखो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस केस में हमें क्या दे रखा है? नॉन यूनिफॉर्म रिंग Non-uniform. Yes, sir. of mass m and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the plane। तो अब फंडा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म रिंग है। नॉन यूनिफॉर्म रिंग का मतलब मास रहेगा तो अभी भी रिंग के बाउंड्री पर ही ना। Yes, sir. डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि पहले यहाँ पे जो मास था, यहाँ जो मास था, यहाँ जो मास था, सब सेम था। अब सब मासेस क्या होंगे? अलग अलग Different. होंगे, Yes, बट sir. होंगे तो बाउंड्री पर ही। Yes, sir. अभी भी बाउंड्री पर होंगे तो अभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर मास का आर ही रहेगा फॉर द गिवन Yes. एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अभी भी आर को मैं क्या ले सकता हूँ? इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ। Constant. Yes, sir. तो आर स्क्वायर बाहर आ गया और डीएम का इंटीग्रेशन टोटल मास एम आ गया। तो अभी भी इस केस में भी आंसर एम आर स्क्वायर ही आएगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. तनिष बोलो। सर इसमें नॉन यूनिफॉर्म है तो सबका मास अलग होएगा ना? सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म रिंग है तो मास सबका अलग होएगा हर पार्टिकल का, तो फिर करेक्ट। 0 to m कैसे लिख सकते हैं? भाई टोटल मास तो एम ही होगा ना। आपका मास 65 kg है तनिष, तो सर yes, का sir. कुछ मास होगा, हाथ का कुछ मास होगा, पाँव का कुछ मास होगा, ठीक है? तो सबको मिला के टोटल मास कितना आएगा है तनिष? 65। वही बोला मैंने, टोटल मास तो 65 ही रहेगा ना सबका, अलग अलग जितना भी है, 1 kg 2 kg 5 kg 15 kg, टोटल मास तो एम ही आएगा ना। यस सर। लोअर योर हैंड। बोलो भाई सिद्धार्थ। सर नॉन यूनिफॉर्म का कैसे आया? नॉन यूनिफॉर्म का क्या कैसा आया? मास मतलब मैं सच में सिद्धार्थ किसी दिन तो दूंगा आपको यार। आपको पैसे लगते हैं क्या पूरी लाइन बोलने में? सर मतलब वो इंटीग्रेशन ऑफ इतने डीएम लिमिट्स कैसे लगाए? भाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, देखो m की पावर 0 डीएम लिख सकता हूँ, Yes, या sir. आएगा m की पावर 0+1 अपॉन 0+1। 0+1 यस सर। मास 0 से लेके m तक टोटल मास m ही रहेगा ना। वो लिमिट्स कैसे है? भाई टोटल मास m है ना, यस सर। तो किसी जगह 0 हो सकता है, बट और टोटल मिला के सब कितना आएगा? m ही आएगा। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? सारे मासेस को ऐड करा दो। ऐड यस सर। समझे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, दिमाग लगाओ, नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। अभी माइक ऑफ कर सकते हो विघ्नेश। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब रेडियस चेंज नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखना। रिंग तो सर्कुलर ही रहेगी ना।
हिंट दे रहा हूं बच्चों, डिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स। तो एक रिंग मानो और फिर उसको मास वास कंसिडर करके, थिकनेस कंसिडर करके सोचो। नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर जहां पे हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं रोटेशन में, तो मैं बताऊंगा। लास्ट 1 मिनट, फाइनल 1 मिनट, फिर डिस्कस करेंगे बच्चों। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस, या विघ्नेश के साथ ही कर लूं मैं? माइक ऑन करो वरुण। यस सर। देखो बच्चे क्या दे रखा है हमें, गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर आउट करना है यूनिफॉर्म डिस्क का, मास m गिवन है, रेडियस r गिवन है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, तो अब डिस्क को मैंने क्या कहा, देखना इधर, ये रिंग कंसिडर किया, इस रिंग में मैं बाहर रेडियस ऐड करते जाऊं तो डिस्क बन जाएगा। यस सर। अंदर भी, अंदर से स्टार्ट करेंगे तो करेक्ट। यस सर। तो डिस्क में जो मास होता है पूरा का पूरे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हाँ राइट, and a disk can be considered as combination of infinite rings of different radius. रेडियस इंक्रीज करते जाओगे तो एक डिस्क बन जाएगा। तो मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन था वहां से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक रिंग कंसिडर किया है। रिंग एलिमेंट
is considered, okay, x is perpendicular distance of ring element from given axis of rotation and dx is thickness of ring. Okay, ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्क है तो वी नो मास ऑफ डिस्क विल बी m, एरिया ऑफ डिस्क इज पाई आर स्क्वायर, मास पर तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? m by pi r square and this will be constant as disk is uniform. हर यूनिट एरिया का मास इतना ही आएगा, करेक्ट? यस सर। अब जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है वो है रिंग, तो एरिया ऑफ एलिमेंट कितना होगा रिंग का? लेंथ इनटू इट्स थिकनेस, लेंथ होगा उसका सर्कमफरेंस जो कि 2 पाई x और थिकनेस होगी उसकी dx, तो एरिया हो जाएगा 2 पाई x dx, करेक्ट? यस सर। अब वही यूनिटरी मेथड, एक यूनिट एरिया का मास m है तो dA एरिया का कितना होगा? m by a into dA. हाँ यस सर। That will be the mass of element जो मैंने कंसिडर किया है dm. तो dm की वैल्यू आ गई m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx, राइट? तो dm कितना आ जाएगा? 2m by r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, x dx. इंटीग्रेशन आई नेट क्या होता है? इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm होता है. हमारे केस में आई नेट होगा x स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन. क्यों? यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x, यस सर। dm का, यस तो x स्क्वायर dm की जगह डालूंगा 2m by r स्क्वायर इंटू x dx. तो आई नेट आ गया मेरा कितना? 2m by r स्क्वायर इंटीग्रेशन x क्यूब dx. तो 2m by r स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 by 4 आ जाएगा, 0 to r. समझ गया। राइट? 0 to r क्यों? क्योंकि रेडियस वेरी करेगा 0 to r, है ना? यस सर। सबसे छोटा एलिमेंट का सेंटर पे लाई कर सकता है, यहाँ से एलिमेंट बढ़ाते जाऊंगा तो कहाँ तक जा सकता है? पूरी बाउंड्री तक जा सकता है. यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तो देखना अभी 2m by r स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 by 4, 0 to r डालेंगे तो 2m by r स्क्वायर r रेज़ टू पावर 4 by 4 m r स्क्वायर by 2 बचेगा. ओके, समझ गया सर, थैंक यू। सिद्धार्थ बोलो बच्चे क्या डाउट है? डीएम कैसे आया? डीएम यार ये तो मैं आपको मतलब 6 महीने से समझा रहा हूँ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा. आप दुकान पे कभी सामान खरीदने नहीं जाते हो क्या? सर जाता हूँ. तो फिर आप क्या उसको पैसे ज्यादा दे के आ जाते हो? आपको कुछ चमकता नहीं है लाइफ में? एक पेन 5 रुपए का आ रहा है तो 5 पेन कितने के आएंगे? सर ये सरकमफ्रेंस ये क्या लिखा है? थिकनेस मतलब वो समझाओ ना वहां से. मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया. एक पेन 5 रुपए का आ रहा है तो 5 पेन कितने के आएंगे? 25. क्यों? कैसे सॉल्व किया आपने इसको? सर वो नंबर इनटू इंच मतलब एक का कितना है. तो ऐसे ही अगर एक यूनिट एरिया का मास m by pi r स्क्वायर है तो dA यूनिट एरिया का कितना होगा? m by pi r स्क्वायर इंटू dA, राइट? ओके सर. अब उसका एरिया कैसे निकालूंगा? एलिमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? एलिमेंट आपने क्या रिंग एलिमेंट कंसिडर किया है? यस सर. रिंग एलिमेंट कंसिडर किया है तो रिंग एलिमेंट का एरिया अगर मुझे निकालना है तो लेंथ इंटू उसकी थिकनेस लूंगा. यस सर. आई बात समझ में? लेंथ इनटू मतलब लेंथ और थिकनेस मल्टीप्लाई कैसे किया? मतलब पूरी समझा दिया. ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है. यस सर. इसका एरिया कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रेथ. क्यों? बोलो. लेंथ और थिकनेस मल्टीप्लाई. यस सर समझा. तो अगर रिंग है तो रिंग की लेंथ और वो कितनी मोटाई है उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एरिया आ जाएगा ना इस पार्ट का,
राइट। तो इनका लेंथ क्या होगा सर? रिंग का लेंथ उसकी सर्कमफेरेंस होगी ना। यस सर, समझे? यस सर, समझा। ओके विघ्नेश, ये सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है सब बच्चों Yes. को। नहीं गलत है आंसर वरुण। सिद्धार्थ आपका भी गलत है। आंचल गलत है, मल्हार गलत है, तनिष गलत है।
रॉड वन डायमेंशनल होता है, उसकी थिकनेस कंसिडर नहीं करते रॉड की। लास्ट 1 मिनट, चलो 2 मिनट। ml/2 कैसा आएगा? आपने L² तो आना जरूरी है ना। मलार L³ नहीं आएगा। गलत है वो भी वरुण, वो भी गलत है। लास्ट फाइनल 1 मिनट, दैट्स इट। तनिष गलत है। ये वरुण आपने जो नीचे दिया है ml²/3, ये कौन से पार्ट का आंसर है? ए पार्ट गलत है आपका, मल्हार सही है। ml²/3 बी पार्ट का है, ए पार्ट का ml²/12 है। चलो विघ्नेश माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस कौन सी दे रखी है? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ Perpendicular. एंड पासिंग थ्रू, ए पार्ट में सेंटर से, बी पार्ट में वन ऑफ इट्स एंड से। मतलब जो फर्स्ट एक्सिस होगी वो ये होगी, और सेकंड वाली कौन सी होगी? यहां से ले लो या फिर यहां से ले लो, कहीं से भी ले लो, राइट? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ए पार्ट Yes, के लिए sir. बात करते हैं। ए पार्ट के लिए बात करते हैं, ये हमारी एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में लेंथ कितना होगा बच्चे? L/2। Yes, sir. लेफ्ट में लेंथ कितना होगा बच्चे? L/2। L/2. ठीक, अब मैंने क्या किया, जो मास होगा वो रॉड पे डिवाइड होगा पूरी। Yes, sir. तो मैं क्या करता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं जिसकी लेंथ dx है, और एलिमेंट का मास कितना है? dm है, DM. ठीक है। तो पहली चीज यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब हर यूनिट लेंथ का मास सेम होगा। कितना होगा? m/l, जो कि क्या होगा? Yes. कांस्टेंट। मास ऑफ एलिमेंट हमने जो कंसिडर किया वो dm है, और dm Yes, sir. का मास कितना होगा? यूनिट लेंथ का मास M by- इनटू मास लेंथ ऑफ एलिमेंट, m/l इनटू dx। Yes. सिद्धार्थ समझ में आया क्या ये? यस सर। है ना। अब i एलिमेंट कितना होगा बच्चे? एलिमेंट का x² dm, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? X. x फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, Yes. राइट। तो x² dm की जगह डालूंगा m/l इनटू dx, करेक्ट। Yes, sir. तो i नेट कितना आएगा? इंटीग्रेशन x² m/l इनटू dx, तो m/l बाहर, इंटीग्रेशन x² dx, करेक्ट। Yes, sir. m/l बाहर,
एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब एक्स क्यूब बाय 3, 0 to L, राइट? सो m बाय Yes, sir. 0 to L आएगा या 0 to L बाय 2 आएगा या क्या आएगा बताओ? 0 to L by 2. 0 to L बाय 2 क्यों आएगा? नहीं, L आएगा, पूरा मास का पूरा लेंथ का लेने नहीं। का ना। नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम फंस गए। देखना, मैंने एलिमेंट राइट में लिया है। Yes, sir. हाँ, मैंने एलिमेंट राइट में लिया है। ये लोकेशन क्या, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L बाय 2, L by 2. Yes, sir. राइट? मैं तो सिर्फ ये जो ऑरेंज वाली रॉड है ना, इसका निकालना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसका निकालना चाहूंगा तो 0 to L बाय 2 आएगा, Yes, sir. तो m बाय 3L बाहर, राइट? ये डिनोमिनेटर का 3 बाहर आ गया, L बाय 2 का अच्छा। क्यूब माइनस 0 का क्यूब, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चे? m बाय 3L बाहर, L क्यूब बाय 8, तो ml स्क्वायर बाय 24 आ जाएगा। ये कौन सी साइड के लिए आया? राइट साइड के लिए आया Yes, sir. Only half. है ना, हाफ। तो अदर हाफ के लिए भी कितना होगा? ml ML स्क्वायर बाय square. 24 होगा, Yes, sir. राइट? Yes, sir. इसके लिए भी ml स्क्वायर बाय 24 आएगा। तो हम इसको दो Yes. ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। 1 के लिए ml स्क्वायर बाय 24, 2 के लिए भी कितना, ml स्क्वायर बाय 24, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो हमें क्या दिख रहा है? दोनों के लिए ml स्क्वायर बाय 24, तो दोनों को ऐड करूंगा तो ml स्क्वायर बाय 24 प्लस ml स्क्वायर बाय 24 कितना है? ml स्क्वायर बाय 12 आया। 12. आई बात समझ में? Yes, sir. इसको करने का एक और तरीका है। ये x इक्वल टू 0 था ना बच्चे, और Yes, sir. यहाँ पे L बाय 2 लिया, तो Yes, लेफ्ट sir. साइड में कितना आएगा? माइनस L बाय 2 आएगा, x इक्वल टू माइनस L बाय 2। Yes. ऑल्टरनेट टेक्निक क्या है? अगर आपको एक साथ ही इंटीग्रेट करना है, आपको दोनों कंसिडर नहीं करने, तो आप क्या कर सकते हो? जब इंटीग्रेट कराओगे तो L बाय 2 लोगे राइट साइड के लिए, और माइनस L बाय 2 लूंगा Left side. समझ में आई क्या बात? Yes, sir. तो L बाय 2 का क्यूब माइनस माइनस L बाय 2 का क्यूब, तो सॉल्व करोगे तो वापस ml स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. तो ये लिमिट्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड से पास कर रही है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक ही साइड एलिमेंट है। तो वही x डिस्टेंस पे dm मास ले लो, जिसका लेंथ dx है, तो dm की वैल्यू कितनी आएगी? m बाय l इंटू dx, D. इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm, x स्क्वायर m बाय l इंटू dx, m बाय l इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, m बाय l x क्यूब बाय 3, 0 to L, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. नेक्स्ट क्या बचा? m बाय l, l क्यूब बाय 3, 0 to L क्यों? क्योंकि एलिमेंट हमारा यहाँ से लेके एक्सटेंड करके राइट साइड में कहाँ तक जा सकता है? L तक जा सकता है। Yes, sir. आया समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. ओके, आपके सामने क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है।
सिद्धार्थ आप धीरे से मैसेज करते रहते हो बैठ के यार। मैं जब आपसे पूछता हूँ जब आप तो कुछ जवाब देते नहीं हो, बहुत इरिटेटिंग हो यार। बोलो भाई माइक ऑन करो, चुपचाप एक मैसेज लिख देते हो फिर। सॉरी सर। बोलो बच्चे क्या दिक्कत आ रही है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको, मैंने इसलिए उस समय रोका था आपको समझा कि नहीं समझा। बोलो। सर हम लोग एग्जिस्टेंस पे डीएक्स मास क्यों लेते हैं हर बार? यार देखो, एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो एलिमेंट कहाँ पे लाए कर सकता है? लेंथ पे लाए करेगा ना इन सब ऑब्जेक्ट में। यस सर। लेंथ पे लाए करेगा। तो जब आप एलिमेंट लोगे तो उसके पास भी क्या होगी? लेंथ होगी कुछ। यस सर। तो मैंने कुछ तो मानना पड़ेगा, तो मैंने x डिस्टेंस पे छोटा एलिमेंट हो तो उसकी छोटी लेंथ dx मान ली। आई क्या बात समझ में? मतलब हम लोग एक्स डिस्टेंस पे डीवाई क्यों नहीं मान सकते? एक्स डिस्टेंस पे डीवाई ऐसा? आपको मैं लड़की मान लूं तो ठीक लगेगा क्या आपको? नो सर। है रख देते हैं आपका नाम सिद्धार्था, ठीक लगेगा आपको? एक्स डिस्टेंस में डीवाई क्यों मानोगे भाई? मतलब कोई तो लाइफ का लॉजिक भी तो होता है। एक्स डिस्टेंस पे dx इसलिए मान रहे हैं क्योंकि x में ऐड होगा ना वो, तो कौन सा वेरिएबल होगा? यस x ही सर। ऐड होगा ना। आप कहोगे सर 10 सेकंड्स प्लस 5 kg, क्वांटिटी तो सेम ही ऐड करोगे ना। सर लेकिन अगर एक्सेस ही मतलब अलग ही है तो भी तो क्या लेंगे एज्यूम? क्या अलग है? एक्सेस ही अलग है तो क्या लेंगे एज्यूम? कोई भी। अरे कुछ एक एक वेरिएबल मानोगे तो उसमें वेरिएशन जो होगा वो उसी वेरिएबल में ऐड होगा ना। यस सर। राइट। ओके और सर मेरी बात समझा। सुनना, मैं आपको यस एक सर। टेबल बताऊंगा, उसमें टेबल में कुछ चीजें याद करनी है। अगर ये डेरिवेशन नहीं भी आ रहे ना तो भी रोटेशन का कोई लेना देना नहीं है। मैं जो टेबल बताऊंगा उसको याद कर लेना, रोटेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप क्या सीओएम की तरह चैप्टर छोड़ दोगे। ओके। ओके सर। हाँ, करो सॉल्व।
अनम्यूट करना था बच्चों, इसलिए मैं बैक गया हूँ। मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर दोबारा। ओके, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। डन सर, तो डिस्कस करते हैं। विघ्नेश, यस सर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, जिसका Yes, मास sir. m दे रखा है, डायमेंशन में दे रखा है, विड्थ b है, लेंथ l है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ Yes, sir. रोटेशन 1 है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 है, ठीक है। तो अब यस सर। एक्सिस ऑफ रोटेशन 1 के लिए निकाल रहे हैं। हमारी जो एलिमेंट होगा वो हम ऐसा लेंगे कि बेसिकली सिमेट्रिकल हो इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर कर लिया, एक लेंथ रॉड टाइप का कंसिडर कर लिया, एट अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, जिसकी विड्थ ली है dx। तो ये dx ऐड करते जाऊंगा तो ये आगे आएगा, राइट। यस सर। तो हमने क्या कंसिडर किया, एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी लेंथ हो गई b, ठीक है, और विड्थ हो गई dx, ठीक है। तो यस मास ऑफ एलिमेंट dm, छोटा विड्थ कंसिडर किया तो छोटा सा मास होगा dm, will be mass per unit Yes. area into area of element, that is dA। mass Yes. upon area कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो रेक्टेंगल का हो गया। अब हमारे एलिमेंट का एरिया कितना होगा, उसकी लेंथ b और उसकी विड्थ dx, तो b dx हो जाएगा उसका, m Yes, dx sir. by l आ गया, यस सर। राइट। नाउ I is integration of x square dm। x square dm क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस x ही था एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यस सर। तो I1 कितना आएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm की जगह डालूंगा m by l into dx, यस सर। m by l बाहर, x स्क्वायर Yes, dx का sir. इंटीग्रेशन कितना होगा, x क्यूब by 3, 0 to l, यस सर। तो कितना आ गया, ml स्क्वायर by ml 3 आ गया। 3। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लेता तो एलिमेंट अब ऐसा हॉरिजॉन्टल ले लूंगा, हॉरिजॉन्टल लूंगा तो उसकी लेंथ l हो जाएगी, वही x डिस्टेंस पे dx लेंथ कंसीडर किया तो dm कितना होगा, वही m by a dA, सो m by l into b, और अब की बार एरिया कितना होगा, l into d dx, तो dm आ जाएगा m dx by b, यस सर। वही इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm, यस x स्क्वायर m dx by b, m by b बाहर, x स्क्वायर का आएगा x क्यूब by 3, और अब x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, यहाँ पे 0 होगा, 0 to b। आई बात समझ में? तो ये mb स्क्वायर by 3 आ जाएगा। यस सर। कोई डाउट? नो सर। फाइन। अब आगे मैं आपको दो थ्योरम्स बता रहा हूँ, विघ्नेश माइक ऑन करो, यस जिनसे हम सर। और भी बहुत सारी है ना एक्सेस का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दीज टू Yes. थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके डेरिवेशन मैंने बताए हैं, अगर नहीं भी समझ में आए तो भी परेशान नहीं होना है, इनका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बहुत सारे कराऊंगा आपको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? पहली चीज, इट इज ओनली वैलिड फॉर लैमिना। लैमिना मतलब प्लेनर ऑब्जेक्ट, मतलब 2D ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, यस सर। जिसमें मास कहाँ क्या होता है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड
ओवर area इट्स एरिया, area एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। yes 3D sir ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं होता, क्यों नहीं होता वो सब आपको समझा दूंगा मैं, पहला पॉइंट। दूसरा yes पॉइंट, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये कहता है, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of two axes lying in plane of lamina and are perpendicular to each other is equal to moment of inertia of third axis perpendicular to first two axes and passing through intersection of first two axes। ये तो इसकी इंग्लिश हुई, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। क्या होता है, आपका जो लैमिना है ये आपका 2D ऑब्जेक्ट है, ये मैंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, कौन से प्लेन में लाया करता है? XY प्लेन में लाया करता है, राइट? yes तो XY प्लेन में लाया करता है, तो दो एक्सिस तो ऐसी होंगी जो इसके प्लेन में लाया करती है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो वो दो एक्सिस कौन सी हो गई बच्चे? एक तो Y एक्स एक्सिस ले ली मैंने ये, राइट? yes sir और दूसरी हो गई मेरी ये y x axis Y एक्सिस, करेक्ट? yes sir तो IX एंड IY क्या डिनोट करता है? दो एक्सिस Axis. डिनोट करता है जो कि Yes. प्लेन के अंदर है, ठीक है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फाइन। तीसरी एक्सिस कौन सी है बच्चे? z axis Z एक्सिस है तीसरी एक्सिस, ओके। तीसरी एक्सिस Z एक्सिस है। अब Z एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, yes sir थर्ड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करो, ठीक है। अब कौन सी दो एक्सिस? वो दो एक्सिस जो प्लेन में लाया करें। तो प्लेन में कौन कौन लाया करता है? x and y yes sir सच दैट दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे नहीं कोई भी दो, ये एक्स ले लिया और एक ऐसा कुछ ले लिया एक्स डैश, इनका नहीं कर सकते। दो एक्सिस जो प्लेन में लाया करें और एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? perpendicular परपेंडिकुलर। तो उन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरी एक्सिस के इक्वल होगा। कौन सी तीसरी एक्सिस? तीसरी वो एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब दोनों Yeah. एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंड yes sir it should pass through intersection and it should pass through intersection of first two axes। मतलब z एक्सिस यहां लाए करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इंटरसेक्शन पे ही पास करनी चाहिए। समझ में आई क्या बात? yes sir एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये पेपर मेरा एग्जैक्ट प्लेन में लाया करता, तो दो एक्सिस कौन सी हो जाती? x हो जाती और z हो जाती, राइट? yes sir तो थर्ड एक्सिस कौन सी होती? आई वाई होती, जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, और इंटरसेक्शन। तो आई वाई क्या लिख सकता हूं मैं? आई एक्स प्लस I z आई जेड। आई क्या बात समझ में? yes sir ओके। ये आपके पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है क्या विघ्नेश? हाँ सर वो बोलता हूँ उनको सॉरी सर कोई बात नहीं। किसी बच्चे को कोई डाउट? इसका डेरिवेशन समझा देता हूं मैं। बच्चों आज ये फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। मैं बोल रहा था मुझे पता ही नहीं पड़ा।
विघ्नेश आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब मैं इसका डेरिवेशन समझा देता हूं आपको, फिर इसके एप्लीकेशंस अपन देख लेंगे। ओके देखो, मैंने एक लैमिना कंसिडर किया है जो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। ठीक है, ये लैमिना है। तो दो एक्सिस जो उसके प्लेन में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, वो आई वाई हो गई एक तो, और एक आई एक्स हो गई। यस। ओके राइट। अब इनको इनके लिए निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा मास डीएम कंसिडर किया जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब Yes, डीएम sir. मास के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिए, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, वाई आ गया, यस सर। और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, एक्स आ गया। यस सर। जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यस सर। तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जो हाइपोटेनस आर आ जाएगा। यस सर। तो सर ये अगर नहीं समझा थोड़ा। ये नहीं समझा, कोई बात नहीं। जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है क्या बच्चे? यस सर। अब अगर मैं ऐसा एक स्क्वायर प्लेट लेता हूं और मेरी एक्सिस मान लो ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यस सर। इसके परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट से अगर डिस्टेंस आर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर ही हो जाएगा, यस सर। क्योंकि वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। यस सर। राइट। यस सर। तो अब हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं आई एक्स लिखूंगा डीएम के लिए, तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई था। यस सर। अगर आई वाई लिखूंगा तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम आएगा, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स था। यस सर। सेम वे में जेड के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, डीएम। यस सर। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर था। यस सर। तो फ्रॉम ट्राइंगल मैं आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यस सर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यस सर। तो आई जेड कितना आएगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन आर की जगह डालूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू व्हाट, डीएम। डीएम। यस सर। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर वाई डीएम। स्क्वायर डीएम। एक्स स्क्वायर डीएम को आई वाई लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर डीएम को आई एक्स लिख सकता हूँ। हो गया प्रूफ? यस सर। कोई डाउट? चलो इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। रिंग का हमने अभी निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिफॉर्म रिंग का, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कितना निकाला था, एम आर स्क्वायर निकाला था। यस सर। आज ही बताया था, करेक्ट। यस। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर के अबाउट। तो यहाँ पे यूज होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये डायमीटर बन सकता है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। यस सर। क्या ये डायमीटर बन सकता है हमारा? यस सर। तो डायमीटर कुछ भी बन सकता है, करेक्ट। अब इनके अबाउट मुझे निकालना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मैं एक चीज लिख सकता हूँ, आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई। यस सर। अब देखना, मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर ये वाई एक्सिस है तो रिंग का लेफ्ट और राइट एग्जैक्ट आइडेंटिकल है। यस सर। अगर ये एक्स एक्सिस है तो रिंग का टॉप और बॉटम एग्जैक्ट आइडेंटिकल है। यस सर। इनफैक्ट आप इसको x की जगह y लिख सकते हो और इसको y की जगह x लिख सकते हो। यस सर। नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो ना। बेसिकली Yes, मैं sir. ये कह सकता हूँ कि x और y एक्सिस बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब कोई भी किसी को Yes. कुछ भी कह सकते हैं। तो आइडेंटिकल है, तो Yes. बाय सिमेट्री मैं आई एक्स इक्वल टू आई वाई कह सकता हूँ क्या, I equal to क्योंकि एक्स वाई तो इंटरचेंजेबल है ना। yes sir.
तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आप सिमेट्री से आई एक्स और आई वाई को इक्वल कह सकते हो। तो लेट इट बी इक्वल टू आई। यस तो आई जेड हमारा था आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई जेड किसके इक्वल आ गया, 2i के इक्वल आ गया यहाँ से। यस यस तो i की वैल्यू आएगी आई जेड बाय 2, दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर। आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसमें सिमेट्री का यूज किया है हमने कि भाई ये सिमेट्रिक है, इसके अबाउट घूमे या फिर इसके अबाउट घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। यस एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका। यही अगर मेरा डिस्क होता तो मैं क्या करता, डिस्क में मुझे आई जेड पता है एम आर स्क्वायर बाय 2, यस अबाउट एनी डायमीटर तो वही y और x मेरा डायमीटर हो सकता है, तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड लिख सकता हूँ, राइट। यस यस तो इसको 2i लिख सकता हूँ बिकॉज सिमेट्री से आई एक्स और आई वाई इक्वल है। यस i की वैल्यू आई एक्स के इक्वल टू आई वाई के इक्वल टू कितना 1/4 आ जाएगा। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? आपको रीड करना है तो आई एम गिविंग यू अ मिनट, रीड कर लो बच्चों। बोलो वरुण। सर सॉरी सर, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। आप समझा सकते हो ये दोनों सिमेट्रिक कैसे, आई एक्स और आई वाई? ये आपकी y एक्सिस है, you have to reply. I'm audible to you? Yes. वरुण आप शायद दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए हो। वरुण आर यू देयर? चलो एनीवेज, विघ्नेश यस सर। नेक्स्ट पढ़ें पैरेलल Yes. एक्सिस थ्योरम। यस सर। हाँ सिद्धार्थ बोलो, बच्चे क्या बोलना है? सर वो हाफ एम आर स्क्वायर का कहाँ से कैसे आया? आया? यस सर। आज ही पढ़ा है ना मैंने, डिराइव करा था थोड़ी देर पहले। वो नहीं समझा सर। नहीं वो तो कैसे समझेगा कि आप, मैं लेक्चर क्या दोबारा पढ़ाऊंगा आपको? नहीं पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको दिखा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। ये मैंने डिराइव किया था। तो फाइनल आंसर देखो यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। नहीं वो एम आर स्क्वायर बाय 4 आया ना वो पीछे, हम्म, वो कैसे आया वो पूछ रहा था। तो भगवान ने बोला। बताओ लड़के। यस सर। देखो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 है, ये अगर 2i के इक्वल होता है तो एक हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स होती है, i की वैल्यू निकालनी हो ना तो इसको 2 से डिवाइड करा देते हैं। तो 2 into 2 4 होता है, ये भी एक डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, आप होपफुली इस साल के एंड तक सीख जाओगे। तो 1/4 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। आई क्या बात समझ में भाई? अब तो रिप्लाई कर दे। आई जेड पे सर एम आर स्क्वायर बाय 2 कैसे आया जेड एक्सेस पे? वो तो मैंने अभी बताया ना, रिंग का सॉरी डिस्क का होता है। हाँ वो डिस्का होता है, जेड एक्सेस पे होता है वो तो इस पे होता है ना सर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग यस थ्रू सर। सेंटर। हाँ यस सर। तो किस पे होता है? जेड एक्सेस बराबर सर। समझा? यस सर समझा। ओके देख लो आपको, आई एम गिविंग यू 30 मोर सेकंड्स, अगर किसी को कोई और डाउट है तो।
करें बच्चों स्टार्ट? ओके विघ्नेश, Yes, sir. next is Parallel axis parallel theorem. axis theorem, valid for any type of object. Okay, one dimensional, two dimensional, three dimensional. क्या कहता है? It states that moment of inertia about any axis, किसी भी axis के about जो कि parallel हो, parallel to axis passing through COM. किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना है, बस वो एक्सिस किसके क्या होनी चाहिए? Parallel COM से to पास x. करते हुए पैरेलल होनी चाहिए. ओके, Yes, sir. तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ICOM प्लस MD स्क्वायर. व्हाट इज ICOM? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. व्हाट इज M? मास ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज D? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन COM axis and axis about which I is to be calculated. दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और I एक्सिस तो वो बता ही रहा है. ठीक है, फिगर से समझा देता हूं. इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? और इसकी क्या Yes. खूबी है या इसकी क्या खासियत है? ये COM एक्सिस है ना, उसके पैरेलल है और दोनों के Yes. बीच का सेपरेशन कितना है? D है. D. तो I एक्सिस कितना होगा? ICOM निकाल लो प्लस MD स्क्वायर. Okay. ये इसका स्टेटमेंट होता है. ठीक है, Yes, sir. अब ये स्टेटमेंट है तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं. थोड़ा सा टीडियस है, जहां समझ नहीं आया बच्चों रेज हैंड करके पूछ लेना मुझसे. ओके, Yes. तो डिराइव कर रहा हूं. सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये ब्लू में मैंने मार्क कर रखा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं. ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, Yes. अब दो एक्सिस दे रखी हैं. कौन कौन सी गिवन है? एक तो COM एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, Yes, sir. एंड अदर एक्सिस, और दूसरी एक्सिस ये है. इन दोनों के बारे में क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है. ओके, एंड आर पैरेलल टू ईच अदर. एज इन, अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट बनाऊं, ठीक है, तो ये जो दो एक्सिस हैं बच्चे, अगर ये COM है तो एक एक्सिस तो ये है जो इसके परपेंडिकुलर है, Yes, sir. ये COM वाली है. और दूसरी एक्सिस कौन सी है? यहां पर है वो दूसरी एक्सिस. D distance. Yes, sir. दोनों पैरेलल हैं, सेपरेटेड बाय D. Yes, sir. ओके, और दोनों क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर हैं. Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, यहां तक क्लियर है तो अपन आगे देखते हैं. फाइन. सो यहाँ पे आपका मैंने एक DM मास कंसिडर किया है, राइट? DM मास कंसिडर किया है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से R1 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. Yes, sir. और DM का COM एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा. Yes, Correct? sir. Yes. तो यूजिंग दिस फिगर, यूजिंग द अबव स्टेटमेंट एंड फिगर, I एक्सिस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 स्क्वायर DM हो जाएगा. Yes, sir. I एक्सिस. और ICOM कितना हो जाएगा? R2 इंटीग्रेशन square. R स्क्वायर DM हो जाएगा. Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये हो जाएगा. अब R1 और R2 की वैल्यूज के बारे में बात करते हैं. ठीक है, ओके. तो R1 और R2 की वैल्यूज के बारे में कैसे बात करेंगे? ये जो DM है, DM की कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. क्या लिखे हुए हैं? इसका कोऑर्डिनेट x, y है. बेसिकली यहां से डिस्टेंस x दे रखा है और यहां से डिस्टेंस y दे रखा है, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है सेपरेशन वाला D. ओके,
यस और नो? yes sir. तो ट्राइंगल बीसीई, छोटा वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं, ये बीसीई, इस बीसीई ट्राइंगल से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा क्या, R2 स्क्वायर। एम आई ऑडिबल टू यू? विघ्नेश डिस्कनेक्ट हो गया, कोई और बच्चा जिसका माइक वर्क कर रहा हो प्रॉपर्ली? यस सर। sir connected कनेक्टेड हो? yes sir. हाँ, तो R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। yes sir. ओके अब अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करूं तो R1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, बेस दैट इज एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर, राइट? विघ्नेश के कुछ तो इंटरनेट पे प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, कोई और जिसके इंटरनेट पे दिक्कत नहीं हो? सिद्धार्थ आप ऑन कर लो माइक। यस सर। प्रशांत आप भी ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कर लो। ओके तो प्रशांत एंड सिद्धार्थ, R1 स्क्वायर वैल्यू आ गई एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? यस सर। अब R1 स्क्वायर को जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। एक्स इसको रीअरेंज करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd। ये इसलिए किया क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है R स्क्वायर है, यहां Yes, से sir. R2 स्क्वायर, तो मैंने R1 स्क्वायर लिख दिया, R2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd, करेक्ट? यस सर। ओके नेक्स्ट, आई एक्सिस कितना होगा बच्चे, इंटीग्रेशन R1 स्क्वायर dm, यस और नो? यस सर। इंटीग्रेशन R1 स्क्वायर dm, R1 स्क्वायर की जगह क्या डालूंगा, R2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर Plus? प्लस XD इनटू DM। dm, करेक्ट? यस सर। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कितना आएगा, R2 स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन डी स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन 2xd dm, करेक्ट? यस सर। ठीक है अब देखते जाना, इंटीग्रेशन R2 स्क्वायर dm को क्या मैं आई स्वयं लिख सकता हूं यस सर। यहां से, यस राइट? सर। यस सर। तो ये मेरा R2 स्क्वायर dm वाला आ गया। डी स्क्वायर dm में डी स्क्वायर बाहर आ गया, क्यों, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, पैरेलल लाइंस का के बीच में कहीं भी सेपरेशन देखोगे आप डी आने वाला है, राइट? तो ये डी Yes. स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस यहाँ पे 2d बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स डीएम, ठीक है? अब इंटीग्रेशन डीएम कितना आएगा, m आ जाएगा 0 to m यस सर। मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, या आईसीएम एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस 2d, और ये जो सर्कल किया इंटीग्रेशन एक्स डीएम इसको 0 मान लो 2 मिनट के लिए, मैं समझाऊंगा क्यों। अगर ये 0 है तो थर्ड वाला जो फैक्टर है हमारा ये तो 0 हो ही गया, यस सर। ओके? तो आई एक्सिस कितना आ गया, ICUM प्लस एम डी स्क्वायर। आई क्या बात समझ में? यस यस सर। ओके यहां तक क्लियर है? तो अब एक्स डीएम 0 क्यों आया ये देख लेते हैं। देखना एक्स था क्या बच्चे, एक्स था एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एक्सिस। यस सर। यस सर। अब मैं सारे मासेस को ऐड करूंगा, यहां वाला यहां वाला यहां वाला यहां वाला जो भी है सबको ऐड करूंगा, तो सबको मिला के ये लाए कहां करेगा, सेंटर ऑफ मास पे लाए करेगा क्या? यस सर। अगर सेंटर ऑफ मास पे लाए करेगा तो सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना होगा, 0। यस सर। यस सर। सबको ऐड कर दूंगा तो सबको मिला के कहां, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पे लाए करेगा, और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पे लाए करेगा तो सबका मिला के एक्सयूएम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। इसको मैंने मैथमेटिकली भी लिख रखा है,
है ना, ये लिख रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स डी एम इज 0 बिकॉज या एज एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम मास फ्रॉम सीओएम एक्सिस, राइट सिद्धार्थ? यस सर। ऑल्सो वी नो एक्स सीओएम इज इंटीग्रेशन एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने सीओएम का, बेसिक Yes, sir. फॉर्मूला। अब इंटीग्रेशन डीएम को मतलब m होता है, m को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो इंटीग्रेशन एक्स डीएम की वैल्यू कितनी आएगी, m इंटू एक्सयूएम आएगा। Yes, व्हाट इज sir. एक्सयूएम? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ COM. मास एक्सिस। अरे तो सीएम Yes, का sir. सीएम से डिस्टेंस देखना है तो वो तो जीरो ही आने वाला है ना। Yes, sir. आई बात समझ में, इसलिए इसको जीरो लिया था। दीज डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, इसका कोई और एप्लीकेशन नहीं है। यहां तक समझ में आया? अच्छे से इनको रीड करना। कल मुझे टाइम मिलेगा, परसों होली की छुट्टी है, आप लोगों की भी है, तो आई विल डेफिनेटली बी सेंडिंग द नोट्स ईदर बाय टुमारो और मैक्सिमम बाय मंडे, सो यू विल गेट एवरीथिंग। आप अच्छे से कॉपी कर लेना, कुछ भी डाउट्स हो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। आज के लेक्चर का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 4 to 6 कुछ बच्चों का AM सर का लेक्चर है, तो इंस्टेड ऑफ 6 o'clock आई विल बी स्टार्टिंग एट 6:30। ओके सर डाउट सेशन है कंटिन्यू? नहीं, आज तो डाउट सेशन है ना बच्चे, ओह सीएम के सॉरी सर। डाउट्स है ना, ओके सॉरी सर। हाँ है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है, एल्स आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ। आई कैन नॉट सी एनी अदर हैंड्स, सो आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ। ओके, चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।